हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं टाइपोग्राफी क्या होती है। तो बेसिकली टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसमें हम शब्दों को यानी कि वर्ड्स को इस तरीके से लिखते हैं कि वो विजुअली बहुत अपीलिंग और रीडेबल लगें, इस तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं। है ना? टाइपोग्राफी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आप चीज़ कहना चाह रहे हैं शब्दों के थ्रू, बेसिकली वर्ड्स के थ्रू, वो सामने वाले तक अच्छे से पहुँचाई जाए। टाइपोग्राफी में कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, जिसमें से एक सबसे पहली चीज़ होती है फ़ॉन्ट, अक्षर। हमें कौन-सा फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ करना है, ये हमें आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सपोज़ करो हमें कोई हैप्पी चीज़ के लिए कुछ फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो फ़ॉन्ट कैसा होगा। हमें कोई आक्रोशित यानी गुस्से वाली टाइप चीज़ के लिए कुछ लिखना है, तो वो फ़ॉन्ट कैसा होगा। है ना? इसी तरीके से अलग-अलग मूड्स के, इमोशंस के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि किस फ़ॉन्ट को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके उससे संदेश कैसा जाएगा। सपोज़ करो कि हमें बहुत सीरियस बात कहनी है, बट हमने फ़ॉन्ट ले लिया जो कि हम थोड़ा खुशी में एक हँसी-मज़ाक वाला टाइप का फ़ॉन्ट ले लिया, तो वो मैसेज कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना उस फ़ॉन्ट के हिसाब से। इसी हिसाब से हमें बहुत सोच समझ कर फ़ॉन्ट को यूज़ करना होता है। हमें फ़ॉन्ट का साइज़ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है ना? कि बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कि अगर हमें कहीं पे टाइटल डालना है तो वहाँ पे एक फ़ॉन्ट किस साइज़ का होना चाहिए। हमें कहीं पे सब हेडिंग डालनी है तो वहाँ पे फ़ॉन्ट कैसा जाएगा, है ना? इसलिए हमेशा हम ये ध्यान देते हैं और डिज़ाइनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम हेडिंग डाल रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा, हम सब हेडिंग डाल रहे हैं तो उससे थोड़ा-सा छोटा रहेगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं स्पेसिंग, मतलब लेटर्स के बीच में हमें स्पेसिंग कैसी रखनी है, कितनी रखनी है, उसका महत्व क्या है वहाँ पे, है ना? कि पढ़ने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही है, डिज़ाइन सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, है ना? कि लाइन हाइट क्या रहेगी, जो हमने लिखा हुआ है वर्ड्स को उसके बीच में। अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए फ़ॉन्ट या राइट अलाइन होना चाहिए या सेंटर अलाइन होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। ये धीरे-धीरे आप लोग जैसे-जैसे पढ़ाई करोगे, इसके बारे में जानोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप लोग खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद कि हमें कलर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं टाइपोग्राफी में भी, कि जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमें कोई कलर कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह का कलर कहाँ पे यूज़ करना है, ताकि उसका मैसेज सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद हायरार्की कैसी होगी, है ना? ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जब हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं। आप चाहे प्रिंट मीडिया से हो, आप चाहे वेब डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइज़िंग कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, जहाँ पे आपको टाइपोग्राफी यूज़ करनी है, आपको उसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन टाइपोग्राफी का बहुत अच्छे से बने, टाइपोग्राफी आपके डिज़ाइन में सेट हो, आप जो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के थ्रू वो क्लियर हो। ओके? ये बेसिक्स हैं टाइपोग्राफी के। बाकी हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे का, क्योंकि हर टॉपिक के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय। Thank you for watching. Subscribe our channel. Jadupana.